और वैसे आपको पता है नहीं, मुझे शायद मैं ट्रिगर इस वजह से भी हो गया, तो शुरू में एक जुमला कहा था ना, मुझे उस वक्त लगा कि शायद ज्यादती कर रहे हैं, फिर बाद में अब कुछ समझ आना शुरू हुई है। आपने कहा था ना कि ये पहले बादशाहत थी, नीचे सब कुछ वैसे चल रहा था, अब उसके बाद इनकलाब के बाद एक थियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, क्लर्जी आ गई है और नीचे वैसे चल रहा है। तो मुझे शुरू में लगा था सुन के कि शायद आपने शायद ज्यादती की है, लेकिन जब जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया तो उसके बाद अब मुझे भी लग रहा है कि बात सही है कि एक बादशाही निज़ाम ही है कि जिसको, अब वो तो आजकल बहस होती है ना ईरानियन रिजीम ना कहें, वो रिजीम कहने पे भी वैसे रे पे जबर ना लगाए, रे पे जबर ना लगाए, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं होगा, रिजीम कहें। अच्छा वो अच्छा इसके अंदर देखे ना, मैं ये जो है ना, इस पे तो जो इनके नाकिदीन खुद शियाओं में से ना, वो कहते हैं ये तो भयानक है बादशाहत से। अच्छा हाँ, वो कहते हैं बादशाह तो कम से कम करके अब दिल में तन्हाई में वो होते हैं, मैंने बड़ा गुनाह का किया, क्या ज्यादती की। वो कहते हैं यहाँ तो आपको अंदर से हो सवाब का काम। अच्छा, इसके लिए आयतुल्लाह बुरक़ई ने एक वाक़या लिखा है अपने किताब में। वो कहते हैं इनकलाब से पहले भी हमारे साथ बादशाह ने, सावाक ने ज्यादतियाँ की। पुलिस वाले आते, वो कहते थे आगा माफ़ी, आप आलिम हैं, हम मजबूर है, हमारी हुक्म वो हम मुलाजिम है। कई बार तफ्ती, वो कहते बहुत एहतराम से और बड़ा बाकायदा शर्मिंदा होता था वो सिपाही जो हमें गिरफ्तार करने आता था। कहते इनकलाब की बात, वो आके ठुड्डे मारता था, कहता चलो। वो अच्छा नहीं, मजहबी कवर मिल गया एक। हाँ, तो बुरक़ई ने कहा कि जो रूहानी कवर मिल गया ना, इसने तो उसको और भयानक कर दिया। सवाल तो डॉक्टर उस पे आ जाए ना असल, क्योंकि ये असल में सवाल मेरे जहन में क्यों पैदा हुआ, ये सवाल मेरे जहन में इसलिए पैदा हुआ कि इमाम अबू हनीफा के बारे में भी आता है कि उनकी किताबें भी जो हैं, जब उनको जेल में डाला गया तो उनकी जितनी भी मतबूआत तसनीफ़ात थी वो सब जला के खाक कर दी गई। तो अब यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि उनकी जो तसानीफ़ थी या उनकी जो इल्मी फ़िक्र थी, लेक्चर तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो जो मतबूआ चीज़ें थी वो कौन सी थी, और फिर ये हम फिर कैसे उनके बारे में कहें कि ये इनकी फ़िक्र है जो आज मौजूदा नहीं। वो तो बात तो फिर वो ख़त्म हो गया ना वक्ती तौर पर बादशाह ने, या और उसके अंदर कुछ उलमा का भी वो था, बादशाह से मुतालबा था, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। उन्होंने कहा भाई ये तो गुमराही फैला रहा है बंदा, शियत के नाम पे जो कुछ कर रहा है ये शियत नहीं है। तो उनका भी मुकासिल था बादशाह को, और ख़ुद बादशाह को भी जो जो उनके नज़रियात और ख़यालात थे ना, तो उसमें सबसे पहले तो उनकी ये हुआ ना कि वो जो हुसैनिया इरशाद में लेक्चर पे पाबंदी लग गई कि भाई आप इसकी ज़बान बंद करो, ठीक है। फिर उनको क़ैद-ओ-बंद की सोबतों से, तो उसके बाद जो उनके पम्फलेट्स या कुछ किताबचे जो भी चीज़ें शायद उस पर पाबंदी यूँ लग गई कि अब ये बाज़ारों में या कहीं दस्तियाब ना, और उलमा ने फतवा दिया बाकायदा कि इनकी किताबों को पढ़ना नाजायज़ है।